कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर अब तक क्या कुछ बड़ा अपडेट आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संगीता झा मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। संगीता, बताइए, जिस पॉलीग्राफ टेस्ट से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि लगभग पिक्चर क्लियर होगी, यहां तो सस्पेंस पे सस्पेंस बढ़ते जा रहे हैं। संगीता। जी विकास, मैं आपको बता दूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए ही करवाया गया था और लगातार देखिए सिर्फ संजय रॉय का नहीं और भी 7 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए गए थे। लेकिन देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट होने के बाद जो है सवाल और ही सुलझ गए हैं, जो कि सीबीआई सोच रही थी कि इससे उन्हें जो है एक सहायता मिलेगी। जो जांच हो रही है इसमें कहीं ना कहीं वो इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ हो सकता है सहायता मिल सकती है। क्योंकि देखिए ये जो दरिंदगी का मामला हुआ डॉक्टर बेटिया के साथ, इसके 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ये मामला जो सुलझने के बजाय और ही ज़्यादा उलझती ही जा रही है। देखिए इस पॉलीग्राफी टेस्ट में जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि संजय रॉय ने ये कहा है कि उसने हत्या तो की है लेकिन उसने रेप नहीं किया है। तो इसके बाद जो है सीबीआई की जो है वो मुश्किलें कम होने के बजाय और ही बढ़ गई है, क्योंकि सीबीआई अब ये सोच रही है मामले जो सुलझने थे वो और ही ज्यादा उलझते ही जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसे तो 7 लोगों के और भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुए थे, संदीप घोष के भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुए, उसके साथ साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार भ्रष्टाचार के मामले में किया गया। लेकिन ये जो मामला है दरिंदगी, डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी का मामला है, ये मामला फिलहाल अभी तक नहीं सुलझा पा रही है सीबीआई। क्योंकि अब संजय रॉय ने जो है उन्होंने जो बयान दिया है उसके आधार पर ये पूरी तरह से उलट गई है चीजें। और देखिए हमने इसके पहले भी देखा था कि किस तरह से संजय रॉय ने हाईकोर्ट में कहा था, रो दिया था संजय रॉय। उस दौरान वो कहता है कि उसने रेप नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए उसने यह भी कहा था कि मेरी पॉलीग्राफी टेस्ट की जाए, मैं चाहता हूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो, उसके बाद जो है सब कुछ सामने होगा, दुनिया के सामने होगा, मुझे किस तरह से फंसाया जा रहा है ये चीज़ें सामने आएगी। लेकिन देखिए जो सबूत जो हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि दरिंदगी में इसकी संजय राय ही इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अब जो ये पॉलीग्राफी टेस्ट की जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक चीज़ें कुछ और ही निकल कर सामने आ रही है। विकास। संगीता, ये भी बताइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या उन बातों का अभी तक जिक्र मिल पाया है, किस बातों पर ऐसी असहमति अभी बनती नजर आ रही है? और दूसरी चीज एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ममता बनर्जी और सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव जो है, सीआईएसएफ की अगर तैनाती से विवाद को लेकर हम बात करें तो वो भी बढ़ता नजर आ रहा है, उस पर क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए सीआईएसएफ की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला किया गया था कि जो सीआईएसएफ की जो तैनाती है वो आरजीकर में करी जाए। क्योंकि हमने देखा था कि 14 अगस्त की रात को किस तरह से पूरे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। प्रदर्शन करते करते अचानक से अस्पताल में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। जिस जगह ये घटना हुई थी, जो मामले जहां हुए थे उस जगह से लेकर सेमिनार हॉल से लेकर इमरजेंसी जो है पूरे अस्पताल के जो कागज जो थे, जो भी सामान थे, वो सारे तोड़फोड़ किए जाते हैं। जिसके बाद ये जो है सीआईएसएफ की तैनाती की बात सामने आई थी कि आरजीकर में जो है वहां पे सीआईएसएफ की तैनाती की गई। लेकिन अब देखिए इस मामले को लेकर अब राजनीतिक तूल बढ़ते जा रहा है, किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र में आपस में बन गई है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल अपराजिता बिल जो कि विधानसभा में पास हुआ, उसके बावजूद देखिए डॉक्टरों में जो है गुस्सा वो कम नहीं हुआ है। डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी डॉक्टर प्रदर्शन पर थे, आज भी देखिए प्रदर्शन होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हमें देखने को मिल रहा है। आज शाम 4 बजे डॉक्टरों का प्रदर्शन होना है जो कि जंतर मंतर पर दिल्ली में होगा। तो देखिए डॉक्टर्स जो है वो खुश नहीं है और ना ही वो इस बिल से खुश हैं जो कि ममता सरकार ला रही है। तो ये जो प्रदर्शन है और ये जो इंसाफ की जो मांग है ये लगातार सड़कों पर हमें देखने को मिल रही है। आज साथ ही मैं आपको यह भी बताऊं, डॉक्टरों ने यह भी कहा है कि रात में जो है 1 घंटे का प्रदर्शन करेंगे, जो कि कैंडल मार्च निकालेंगे, सभी से घरों की बत्ती बंद करने की बात कही है। तो प्रदर्शन जो है, इंसाफ की मांग जो है वो लगातार हो रही है। सड़कों पर सिर्फ जो है डॉक्टर्स नहीं है इंसाफ की मांग को लेकर, वहाँ के जनता भी है, पश्चिम बंगाल की जनता भी सड़कों पर
है, साथ ही जो अन्य जो विपक्षी नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी सड़कों पर हैं। आज देखिए जो वाम दल बिल्कुल के लगातार जो सभी सड़कों पर है और न्याय की मांग चल रही है।